किया। ताजमहल निर्माण में कुमावत शिल्पियों का योगदान अविस्मरणीय है। 19वीं सदी में फतेहपुर आदि की हवेलियां और झरोखे बनाने में तुनवाल परिवारों की चित्रकारी का कमाल रहा। आत्माराम, बालूराम, मोहनलाल, चुन्नीलाल, रामचंद्र, बंशीधर और कन्हैया लाल आदि ने बड़ा काम किया। लक्ष्मणगढ़ में बालचंद्र मारोठिया व द्वारका प्रसाद का नाम मशहूर है। सीकर में हिंदू जैन मंदिरों और हवेलियों के अलावा ढूंढाड़ का चित्रांकन विश्व प्रसिद्ध है। वहीं जयपुर में साहिब राम नामक चित्रकार बहुत प्रसिद्ध हुए। मनीराम सिरोहिया तो वास्तु के साथ खगोल शास्त्र के भी पारखी थे। उन्हीं की देखरेख में जंतर मंतर का निर्माण हुआ। शेखावाटी अंचल आज भी कुमावत चित्रकारों के बनाए भित्ति चित्रों की वजह से विश्व विख्यात है। रामगढ़, फतेहपुर, मंडावा, सीकर, महनसर, नवलगढ़, ढूंढलौद और मुकुंदगढ़ आदि की हवेलियों के भित्ति चित्र सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। हवेली के गुम्बद से लेकर तलघर तक अद्भुत भित्ति चित्र उकेरे गए हैं। यही कारण है कि शेखावाटी को चित्रकला की खुली दीर्घा भी कहा जाता है। चेजारों ने हवेलियां बनाने के साथ अद्वितीय चित्र भी बनाए। 1680 में चित्रकार हंसा द्वारा बनाई गई कृतियां इतिहास का स्वर्णिम हिस्सा हैं। इसके अलावा प्रताप बैंडवाल, गोविंदराम, मांगीलाल घोडेला, लादूराम बबेरवाल, गिरधारी सिरस्वा, कन्हैया लाल, शिवलाल बरबुड़ा, आनंदीलाल बैंडवाल, नारायण, जीतमल, बालूराम किरोड़ीवाल, रामचंद्र घोडेला, कस्तूरचंद नैनवाल जैसे विख्यात चित्रकार हुए, जिनके वंशज आज भी इस कला को जीवित रखे हुए हैं। आज के बने निर्माण भूकंप और आपदा में ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं, लेकिन कुमावत समाज के हुनर की दाद देनी पड़ेगी कि सदियों से कितनी भी आपदाएं आई हों, इनके बनाए गए गढ़ और किलों में 1 इंच भी दरार नहीं आई। कुमावत समाज के पूर्वजों के हाथों से बने चूने के गढ़ आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं। घरड़ से घिसाई और मेथी गुड़ से बनी छतों में पानी टपकना तो दूर, सीलन तक नहीं आई। कुचामण का किला देख लीजिए, रामचंद्र मेघराम ने इसे बनाया था। नारायण घोडेला के नाम से कल्याण जी का रास्ता में एक गली है। उदयराम घोडेला को जोधपुर के महाराजा ने सोने का कड़ा देकर सम्मानित किया था। और सांभर के कन्हैयालाल चित्रकार और मारोठ का कला घराना तो देश भर में प्रसिद्ध है। स्वाभिमान और कड़ी मेहनत के बल पर इन्होंने अन्य समाजों के बीच इज्जत और बड़ा मकाम हासिल किया है। आज भी जब भवन बनता है तो कारीगर और उसके औजारों का पूजन किया जाता है। चंदन की कारीगरी हो या विश्व प्रसिद्ध शीश महल में कांच की जड़ाई, चित्रकारी ऐसी कि हजारों साल बाद भी फीकी नहीं पड़ी। विश्व प्रसिद्ध ईसर लाट का निर्माण सन 1749 में गणेश राम के निर्देशन में हुआ। वास्तुविद मंडन के दूसरे पुत्र ईश्वर का ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जब अश्वमेघ यज्ञ करवाया तो इसी यज्ञ के दौरान मानसागर झील में उस्ता रामनारायण खोवाल व हीरालाल नागा की देखरेख में महल बना। यहाँ मेहराब और छतरियों का शिल्प अति उत्कृष्ट है। झील में बने महल को आमागढ़ और घाट के पत्थरों की नींव पर खड़ा किया गया। महल पर चूने के मिश्रण से ऐसा प्लास्टर किया गया जिसकी वजह से पानी में होने के बावजूद आज भी महल पूरी तरह सुरक्षित है। वास्तुकार उस्ता लाला कैकटिया ने जयपुर का मानचित्र कपड़े पर बनाया, जो सिटी पैलेस के संग्रहालय में रखा गया है। वहीं उस्ता अनंत राम कैकटिया ने अयोध्या नगरी को आधार मानकर नवग्रहों के हिसाब से जयपुर में 9 चौकड़ियों की स्थापना की। लूणकरण मोरवाल, सोहन जालांधरा, भूरामल खुरानिया, धन्ना मरोठिया, बालजी तागड़ा, कानजी घोडेला, रघुनाथ सिरोहिया, रघुनाथ तागड़ा और जीवन माचीवाल का जयपुर के निर्माण में योगदान रहा। अनंत राम कैकटिया ने सोने का हल चलवाकर जयपुर की आधारशिला महाराज से रखवाई। इसीलिए इन्हें हालूका नाम से भी जाना जाता है। इनके वंशज आज भी जयपुर व नाथद्वारा में बसे हैं। सन 1798 में
प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण उस्ताद लालचंद व रामचंद्र कुमावत ने करवाया। उस्ताद रामविलास ने चांदी की टकसाल, रामचंद्र जी का मंदिर, रामनिवास बाग, मेयो हॉस्पिटल आदि का निर्माण अपनी देखरेख में करवाया। नमक की मंडी में एक हवेली और रामचंद्रपुरा की जागीर उस्ताद रामविलास को उपहार में दी गई। सेठ मांगीलाल माचीवाल ने रेलवे स्टेशन, सचिवालय और रामबाग बनवाया। सरगासूली उस्ताद गणेश राम की देखरेख में बनी। बालाबख्श मुसरब ने अल्बर्ट हॉल बनाने में सहायता की। इसी परंपरा से निकले राम प्रकाश गहलोत ने मुंबई में नगर नियोजक की डिग्री हासिल की। शिला माता मंदिर और मोती डूंगरी के तख्ते शाही महल का सौंदर्यीकरण इन्होंने करवाया। राम प्रकाश गहलोत पहले राजस्थानी थे जिन्हें 1945 में रॉयल इंस्टीट्यूट ब्रिटिश की सदस्यता मिली और 1957 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने रामबख्श उस्ता से रामबाग का मानचित्र बनवाया। लालचंद ने मेयो हॉस्पिटल की डिजाइन तैयार की। अल्बर्ट हॉल के निर्माण में नारायण मिस्त्री घोड़ेला का योगदान रहा। राम प्रकाश उस्ता महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य भी रहे। गंगापोल में लवाण का घेर के राम सहाय ने सिटी पैलेस, नाहरगढ़ और आमेर महल की चित्रकारी को नया रूप दिया। सवाई रामसिंह ने मास्टर राम प्रसाद उस्ता को सोने का कड़ा देकर सम्मानित किया। सांभर के कन्हैयालाल वर्मा, डॉक्टर नाथूलाल, लालचंद मारोठिया का नाम ऊंचा रहा। सौभागमल गहलोत शांति निकेतन में कला सिखाने गए थे। उन्होंने 1933 में रामबाग विस्तार के अलावा सिटी पैलेस आदि के मानचित्र बनाए। राम प्रकाश गहलोत भारत के प्रथम पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ इंजीनियर भी रहे। इन्होंने संसद भवन, विज्ञान भवन और कनॉट पैलेस जैसी बड़ी इमारतें बनाने में अपना योगदान दिया। विश्वकर्मा पुत्र कुमावत शिल्पियों ने आमेर का किला बनाया। 20 वर्ष में यह किला बनकर तैयार हुआ। विश्व के श्रेष्ठ किलों में शुमार आमेर किले का निर्माण उस्ताद गोरा कैकटिया की देखरेख में हुआ। गोरा कैकटिया अनंतराम के दादाजी थे। उस्ताद बाबूलाल मारवाल, सूंडा छापोला की देखरेख में 2000 कारीगरों ने किले का निर्माण किया। आमेर किला बनाने के बाद बाबू मारवाल कुचामन और सूंडा छापोला ग्वालियर गए, जहां उन्होंने मान मंदिर महल बनाया। आमेर किले को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 500 वर्ष पहले भी कुमावत जाति की परंपरा स्थापत्य कला कितनी उच्च कोटि की थी। इसका एक अन्य उदाहरण है वीरभान द्वारा बनाए गए राजसमंद के गढ़ व किले। मराठा बाजीराव पेशवा के निर्देश पर भाऊ मनशाराम धुवारिया ने पुणे का किला बनाया। इस किले की नींव 10 जनवरी 1730 को रखी गई। कुमावत शिल्पी भाऊ मनशाराम को मराठों ने नाईक की सर्वोच्च उपाधि प्रदान की। मारवाल, मरोड़िया, कारगवाल, राहोरिया, छापोलिया, सिरोहिया, बबेरवाल, बड़ीवाल, खोवाल, घोड़ेला, अजमेरा, जालवाल, अनावड़िया, कैकटिया, बरबुड़ा, सोकिल, निराणिया, खाटवाल, खोरानिया, बारावाल, महरावड़िया, सारड़ीवाल, टांक, गैदर, राजौरिया, जलांधरा, माचीवाल, सिरस्वा, बोड़िया और खुड़िया सहित करीब 700 से अधिक गोत्र हैं इनके। पूर्व में कुमावत समाज की सामाजिक संस्था का नाम कारीगर कुमावत हितकारिणी सभा हुआ करता था। कामगार व दस्तकार जातियां वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय लगाया करती थी, जैसे क्षत्रिय नामदेव समाज, क्षत्रिय स्वर्णकार समाज, क्षत्रिय माली समाज आदि। उसी प्रकार कुमावत समाज भी क्षत्रिय कुमावत समाज लिखता आया है। कई वर्षों से समाज की सभी संस्थाएं क्षत्रिय कुमावत समाज के नाम से पंजीकृत हैं। कुमावतों ने इस देश की पावन धरा पर अपने सृजन के जरिए श्रृंगार किया है। इस धरा पर अपनी कल्पनाशीलता को औजारों के जरिए अपने हुनर में ढाला और ऐसी बेजोड़ इमारतें और कलाकृति दी हैं जो आज भारत की स्थापत्य कला की पहचान कही जा सकती है। अगर विश्व भारत की वास्तुकला स्थापत्य कला का लोहा मानता है तो उस कलाकृति में
उस इमारत की नींव में यकीनन कुमावत समाज के किसी शिल्पकार का हुनर समाया हुआ है। राजस्थान ही नहीं, समूचा देश इनके प्रति कृतज्ञ है। देश को नाज है कुमावत समाज के पूर्वज और आज के हुनरमंद लोगों पर। कुमावत समाज की नई पीढ़ी ने आज भी राजस्थान और देश में पर्यटन और रियल एस्टेट जैसे अर्थव्यवस्था के दो मजबूत पायदानों की नींव संभाल रखी है और देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं।